नमस्कार। पैसों के लेन देन में देखिए, झगड़े होना तो बहुत आम बात है। पर सवाल यह है कि जब कोई पैसे नहीं लौटाता तो क्या सीधा पुलिस के पास जाके एफआईआर करवा देना सही है? क्या हर पैसों का मामला एक क्रिमिनल केस बन जाता है? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही बड़े जरूरी फैसले को समझेंगे जो सिविल और क्रिमिनल मामलों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। तो सवाल यही है, मान लीजिए किसी ने उधार लिया और टाइम पर नहीं लौटाया, या फिर किसी बिजनेस डील में पेमेंट अटक गई, तो क्या ऐसे में सीधे उस इंसान के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर हो सकती है? इसी सवाल के जवाब में एक बहुत बड़ा कानूनी पेच छिपा है। चलिए आज उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लोग सिविल मामलों में एफआईआर वाला रास्ता अपनाते ही क्यों हैं। इसे एक तरह का शॉर्टकट भी माना जाता है। देखिए, अपने पैसे वापस पाने के दो रास्ते हैं। एक है सिविल कोर्ट का रास्ता, जो हम सब जानते हैं कि लंबा भी है और खर्चीला भी, और दूसरा रास्ता है एफआईआर का। इसमें पुलिस तुरंत हरकत में आती है। तो कई लोगों को लगता है, अरे वाह, पुलिस का दबाव पड़ेगा तो पैसा जल्दी वापस मिल जाएगा। बस इसी चक्कर में एक सीधे साधे सिविल लेन देन को क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की जाती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। चलिए आपको एक असली केस बताता हूं। शालेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला। ये केस एकदम साफ दिखाता है कि कैसे एक मामूली लेन देन एक क्रिमिनल केस में बदल गया। तो हुआ ये कि इस केस में फैक्ट्स बहुत सीधे साधे थे। दो लोगों के बीच पैसों को लेकर एक जुबानी समझौता हुआ। जब टाइम पर पैसे वापस नहीं आए तो जिसने पैसे दिए थे वो सिविल कोर्ट नहीं गया, बल्कि सीधा पहुंच गया पुलिस के पास और एफआईआर दर्ज करवा दी। और सुनिए, ये कोई मामूली एफआईआर नहीं थी। इल्जाम लगे थे धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, मतलब आईपीसी 420 और 406। ये बहुत ही सीरियस चार्ज हैं। इसका मतलब ये होता है कि पैसे लेते वक्त ही नीयत खराब थी, धोखा देने का इरादा था। यानी इसे सिर्फ पैसे न चुका पाने का मामला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरह पेश किया गया। अब मामला पहुंचा हाईकोर्ट, और यहां कहानी में एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखा मोड़ आया। तो हुआ यूं कि जिस पर आरोप लगा था वो हाईकोर्ट पहुंचा एफआईआर रद्द करवाने के लिए। लेकिन हाईकोर्ट ने ना तो एफआईआर को रद्द किया, ना ही उसे सही ठहराया। कोर्ट ने एक तीसरा ही रास्ता निकाल लिया और कहा कि दोनों पार्टियों के बीच मीडिएशन यानी कि सुलह समझौता होगा। लेकिन एक मिनट, इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी, और वो शर्त सच में चौंकाने वाली थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक तभी लगेगी जब वो मीडिएशन में शामिल होने के लिए शिकायतकर्ता को पूरे 25 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देगा। जरा सोचिए, मतलब अपनी बेगुनाही पर सुनवाई से पहले ही इतनी बड़ी रकम चुकाने का दबाव डाल दिया गया। अब इस अजीबोगरीब आदेश के खिलाफ मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, और वहां इस पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि सिविल विवादों को आप क्रिमिनल रंग नहीं दे सकते। कोर्ट ने तो हैरानी जताते हुए ये तक कहा कि हाई कोर्ट्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसी बेबुनियाद एफआईआर रद्द क्यों नहीं कर रही हैं। ये तो कानून का साफ साफ दुरुपयोग है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को गलत ठहराया और उस एफआईआर को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साफ कर दिया कि यह मामला क्रिमिनल है ही नहीं। अगर पैसे वसूलने हैं तो उसके लिए सिविल कोर्ट का रास्ता खुला है, वहां जाइए।